वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। आज फिर दोबारा हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप आर्य जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्र सिंह जागलान जी। आज फिर हम चर्चा करेंगे इसराना हल्के की, यहाँ टिकटॉकियों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हाँ जी कुलदीप आर्य जी, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को राम राम। इसराना विधानसभा प्री सीमन 2009 में हुआ था। उसके बाद 2009 में पहला चुनाव हुआ था प्री सीमन के बाद, वो इसराना विधानसभा के नाम से हुआ था। इसे तब इन INLD से कृष्ण पवार ने कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को हराया था। उससे अगला चुनाव में कृष्ण पवार और बलबीर वाल्मीकि फिर आमने सामने थे 2014 में। 2014 में बीजेपी में कृष्ण पवार चले गए थे। उसके बाद कृष्ण पवार विजय हुए और वो उनको कैबिनेट में 3 मंत्रालय दिए गए थे कृष्ण पवार जी को, जेल मंत्रालय, परिवहन मंत्री और हाउसिंग बोर्ड, ये उनको दिए गए थे। उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें वो कृष्ण पवार हार गए और कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि विजय रहे। उनको फिर कृष्ण पवार को राज्यसभा में भेज दिया गया। तो ये हमारे साथ बैठे हैं चंद्र सिंह जागलान जी, इनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी चंद्र सिंह जागलान जी, आपका स्वागत है। स्वागत है जी, और आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत आभार है। हाँ जी बताइए। तो चंद्र सिंह जागलान जी, इसराना हल्का, तो आप क्या मान रहे हैं, जैसे बीजेपी में किसको टिकट मिलनी चाहिए, कौन दावेदार हैं, कौन यहाँ पब्लिक में रहते हैं, और क्या मानना आपका बीजेपी की? देखो जी, बीजेपी का तो ये है कि टिकटार्थी हैं, बहुत हैं, लेकिन मुख्य तौर पर टिकटार्थी दो ही चल रहे थे, अपने सांसद कृष्ण पवार जी और यहाँ अपने पास के गांव बलाना से रोशनलाल माला। लेकिन वो जिला महामंत्री हैं रोशनलाल माला जी। लेकिन ये अभी सुनने में आ रहा है तंवर जी को इसराना की सीट पर लाया जा रहा है, इसलिए इस सीट पर चर्चाएं कुछ गर्म हो गई हैं, ताकि अशोक तंवर के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। और माहौल जो है वो बीजेपी का कुछ लूज दिखाई दे रहा है। जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आता तब तक बीजेपी के माहौल को हम ये नहीं कह सकते कि इसका माहौल है कांग्रेस का है या बीजेपी का है। माहौल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, माहौल तभी पता चलेगा जब कैंडिडेट आ जाए। कांग्रेस की तरफ से निश्चित मानो कि सिटिंग MLA जो है ना बलबीर वाल्मीकि, तकरीबन इसकी तय है। चंद्र सिंह जागलान जी, 2019 में भी हमारे रोशनलाल माला जी टिकट की दौड़ में थे, वो चूक गए थे। तो अब की बार कितना मतलब अपना मजबूत दावेदार लग रहे हैं वो? रोशनलाल माला जी ने 15 साल पहले यहाँ पे एक संस्था बनाई थी, जब वो CPWD में एक्शन के तौर पर सेंटर में बैठे थे दिल्ली में। तो उस वक्त उन्होंने उस संस्था के तहत बहुत से विकास कार्य करवाए हल्के में, तो इसलिए वो चर्चा में आ गए थे। चर्चा में आने के बाद फिर वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। पिछली बार भी वो टिकट से वंचित रह गए थे, इसलिए क्योंकि वो टिकट फिर कृष्ण पवार जी के खाते में चली गई थी। लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और वो जमे रहे। आज वो जिला महामंत्री हैं, उन्होंने सांसद रहे पूर्व में अपने भाटिया जी, इनके साथ भी बड़ा अच्छा काम किया है हल्के में, और आज वो पकड़ अच्छी बनाए हुए हैं। और देखो, ये तो इनके भाग्य की बात है, अगर उनको टिकट मिलती है तो मेरा तो अनुमान कहता है कि अच्छी फाइट होगी। अच्छा कुलदीप आर्य जी, बीजेपी में एक रामफल चिडाना जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं बरुद्धा हल्के से, वो भी ट्राई में है, आपका क्या मानना है? ऐसा है, ट्राई में तो मेरे ख्याल में इसमें 7-8 तो जरूर हैं। जैसे पूर्व प्रदेश सचिव है सत्यवान शेरा, पूर्व विधायक रामफल चिडाना। तो ये क्या नाम है, सत्यवान शेरा भी पूरी ट्राई में है, तो और सक्रिय भी है। तो क्या कुछ लग रहा है, जैसे सूत्रों से पता लगा है, जैसे चंद्र सिंह जागलान जी ने बताया है, अशोक तंवर जी को यहाँ बीजेपी उतारने जा रही है, तो इसका बीजेपी का क्या लॉजिक है? ये जो सीट है इसराना विधानसभा की, ये SC वर्ग से सीट है, रिजर्व सीट है, इसलिए अशोक तंवर को वो लाना चाहते हैं। तो
नहीं तो अशोक तंवर का यहाँ पे इतना जनाधार नहीं है। जनाधार उनका उसी सिरसा साइड में अच्छा था। अगर वो आते हैं तो फिर समीकरण कुछ और बदलेंगे, क्योंकि आपस में खींचतान बहुत होनी है यहाँ। तो कुलदीप आर्य जी, जैसे कांग्रेस की टिकटों की बात करें, 33 लोगों ने नेताओं ने आवेदन किया है, तो क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस में सीटिंग एमएलए की टिकट लगभग तय मानी जाती है। वैसे 33 का हो वो तो टिकट जो हाईकमान चाहेगा ना वही मिलेगी। इस दौड़ में पूर्व विधायक राजा रानी पूनम और भी ऐसे कई शामिल हैं। तो आप यहाँ पर और कौन कौन सी पार्टी, चंद्र सिंह जागलान जी जैसे आप पार्टी से भी मेरा मानना है यहाँ पर महाराज रोशन नाथ जी हैं जो टिटाना गांव से रखते हैं, हल्का इसराना के हैं। उन्होंने अजका पार्टी थी उससे टिकट मांगी थी, उनको टिकट नहीं मिल पाया था और वो उन्होंने अपना पूरा ग्राउंड बना रखा था इसराना हल्के में, और वो अब की बार आप पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में चंद्र सिंह जागलान जी आप बताइए। ये रोशननाथ महाराज जी जो है ना, ये मतलब लो परिवार से आते हैं, इनको गरीबों के बारे में अच्छा ज्ञान भी है। ये आम आदमी पार्टी से अब की बार जो टिकट चाह रहे हैं, मेरी 2 दिन पहले इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी किसी को भी टिकट दो, मैं उनके साथ हूँ। और मैंने इनसे पूछा था कि आपका क्या जनाधार रहेगा। बोला जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करना मेरा काम है, अगर पार्टी मेरे को आशीर्वाद देती है तो मैं जी जान से अपना इलेक्शन लड़ूंगा और सीट को जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा आर्य जी, आईएनएलडी के कौन कैंडिडेट है यहाँ पर? लेकिन आईएनएलडी से शिक्षा विभाग में कार्यरत सरोज बाला गुर और वो एक नारे के पूर्व सरपंच सूरजभान बोदला, इनकी चर्चा है। और यहाँ नौलथा गांव से भी पूर्व सरपंच अजमेर सिंह, वो 20 लाइन में है। जेजेपी से प्रधानी से सरिता मोर, वो भी अब टिकट की मांग कर रही है। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे 5 साल यहाँ के 3 मंत्रालय भी मिले कृष्ण पवार जी ने, और अब की बार भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन एमएलए अपोजिट का है, कांग्रेस का है, बलबीर सिंह वाल्मीकि। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ इसराने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना वो हो नहीं पाई। तो चंद्र सिंह जागलान जी आप अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा जी, ये राजनीति है। राजनीति के अखाड़े में जब अपोजिट का एमएलए बन जाता है ना, तो वही हल्का विकास में पिछड़ जाता है, क्योंकि वो कह देते हैं कि हम तो अपोजिट में बैठे हैं, लेकिन एमएलए को अपना कोटा जरूर मिलता है। तो एमएलए को अपना कोटा तो दिखाना चाहिए ना भाई, हल्के में कहाँ कहाँ हमने विकास कार्य किए। तो ये कहीं नज़र नहीं आया। और दूसरी तरफ हमारे राज्यसभा सांसद हैं कृष्ण पवार जी, वो भी लगातार राजनीति में छाए हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी कोई कम यहाँ पे हाजिरी नहीं है, वो पूरी हाजिरी है, लेकिन विकास कार्यों में इसराना हल्का बिल्कुल पिछड़ा हल्का बना दिया है। आर्य जी, चंद्र सिंह जी जागलान जी ने बताया है अब की बार एमएलए जो सीटिंग एमएलए है वो कांग्रेस के हैं, इस वजह से हमारा इसराना हल्का पिछड़ा हुआ। पिछले प्लान में यहाँ के जो विधायक जी थे वो 3 मंत्रालय थे और फिर भी यहाँ पर काम नहीं हुए। तो इसके बारे में आर्य जी आप बताएं। सरकार तो बीजेपी की रही है ना 10 साल से, काम तो बीजेपी के माने जाएंगे। अपोजिशन के विधायक को ग्रांट मिलती, पीछे का मामला भी उठा था, वो सड़कों का मामला था, उसमें वो सड़कें जो मंजूर हुई थी उसका क्रेडिट राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ले रहे थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और बलबीर वाल्मीकि ने भी दिखाई थी, भाई ये सड़कें मेरे कोटे से आई हैं, उनके बारे में उनकी वो जुबानी जंग और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो आर्य जी, यहाँ पर क्या क्या मतलब जो मेन जो मुख्य समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पाई पिछले 10 साल से? 10 साल से बीजेपी की सरकार है और एक प्लान में तो बीजेपी के यहाँ मंत्री भी रहे हैं, तो क्या क्या मुख्य जो समस्याएं हैं? मेन समस्या तो बस अड्डे की है। इस राणे में बस अड्डा बना था 1995 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने बनवाया था। उसके बाद कुछ दिन चलने के बाद वो बस अड्डा बंद पड़ा है। उस दिन के बाद कोई सूद ली, कैबिनेट मंत्री भी
रेल ये परिवहन मंत्रालय भी इनके पास था ये, लेकिन बस अड्डे की तरफ सिर्फ मीठी गोली ही दी गई। और दूसरा, अस्पताल की मांग थी लोगों की, अस्पताल भी आज तक नहीं बन पाया। वो 2003 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने पत्थर लगाया था, वो पत्थर भी ऐसे ही लगा हुआ है। और ऐसा है, इसराना बाजार में आप चले जाओ, कहीं भी पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलेगा। पब्लिक टॉयलेट की लगातार डिमांड चली है, करीब 4 नहीं आर्या जी, जो ये अपना पुरानी मंडी है वहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है, उसमें ताले लगे हुए हैं, तो उसका 4 साल पहले पब्लिक टॉयलेट बना था, लेकिन मार्केट कमेटी की जमीन में टॉयलेट बना था और पंचायत विभाग ने बनाया था, HRDA के ग्रांट के तहत बना था वो। लेकिन वो उसकी है ना, पानी की निकासी नहीं हो, उसका बहाना ले रहे, पानी की निकासी नहीं हो पा रही। जो वो बनाया क्यों था, जब पानी की निकासी नहीं हो पा रही तो, और उसको 4 साल से ताले लगे हुए हैं, पब्लिक फिर परेशान है, पब्लिक टॉयलेट का कोई वो नहीं रह रहा, उसकी डिमांड चलती जा रही है। ताले लगे हुए हैं। और मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, वहाँ जैसे इसराना में गंदे नाले पानी की निकासी का कोई खास प्रबंध नहीं है, और वो जो पुरानी मंडी का जो फड़ है ना, वो ऊंचाई पे है, और उसी मेरे ख्याल तो उसी की वजह से ये नहीं, इसको करेगा कौन है? करना तो अधिकारियों ने, सरकार ने करवाना है। इसको इस बहाने से लेके बैठे रहो, इसकी निकासी नहीं होगी, इसको ताले नहीं खुलेंगे, उसके करना तो पड़ेगा, कोई न कोई तो करेगा इसको। तो चंद्र सिंह जागलान जी, मतलोडा में क्या कुछ कमियां हैं जो आप बताएं? राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी मतलोडा से ही आते हैं, वहाँ के निवासी हैं, लेकिन वहाँ पे आज आप निकल के देखिए, साहब पूरा मतलोडा खुदा पड़ा है। ये विकास कार्य करवा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं, लेकिन कीड़ी की चाल से विकास कार्य चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो मैंने खुद देखा था भाई, वहाँ पे कोई कार गड्ढे में गिरी हुई है, कोई ट्रक उछला हुआ है, बुरा हाल है लोगों का, पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मतलोडा के अंदर विकास कार्य मेरे को तो दिखाई नहीं देता, और ना तो अभी तक इस प्लान में कोई कॉलेज का या कोई स्कूल का या कोई हॉस्पिटल का कोई हमें विकास कार्य नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं कुलदीप आर्या जी, एक हमारे हलके में आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी दिनों से लग रहे हैं और काफ़ी दावा कर रहे हैं, राकेश सरोहा जी, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है जी? ऐसा है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। चुनाव जो टिकट नहीं मिला तो आज़ाद भी लड़ेंगे, तो ये भी अपनी कोशिश में लग रहा है काफ़ी। मेरे ख्याल में पिछले 5 साल से या पीछे इसने BSP से चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव, उसमें हार हो गई थी, उसके बाद से लगा हुआ है, तो अपनी कोशिश सब कर रहे हैं। तो देखो, आज़ाद उम्मीदवार को इसकी कल 25 तारीख को मंडी में इन अपने वो रैली भी टेक रखी है, अपना ये दिखाने के लिए भाई मेरे पक्ष है, कितना शक्ति प्रदर्शन है। तो चंद्र सिंह जागलान जी, जैसे कल रैली है आज़ाद उम्मीदवार राकेश सरोहा की, और वो अपने आप को एक MLA 2024 MLA मिशन 2024 लिखा हुआ है, तो कितना आपने दम दिखाई दे रहा है उसमें? देखो जी, दम तो हर आदमी में है, चाहे उसके पास 2 वोट हैं, वो भी दम से ही खड़ा होता है। तो राकेश सरोहा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कल उनका शक्ति प्रदर्शन है, उस शक्ति प्रदर्शन में उनका पता चल जाएगा कितना उनके पास जनाधार है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता भाई वो MLA बन जाएंगे, क्योंकि ये तो उनकी किस्मत का खेल है। MLA कोई भी बन सकता है, इतने उम्मीदवार हैं तो कोई भी बन सकता है। 33 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ से, मुख्य मुकाबला मेरे को तो नज़र आ रहा है BJP और कांग्रेस में ही है, और कोई नज़दीक आता दिखाई नहीं दे रहा। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, आज बस इतना ही। आज हमने चर्चा की है इसराना हलके की मूलभूत असुविधाओं की और टिकटार्थियों की। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है तो समीकरण बदलेंगे। अभी सारे नेता लोग अपनी टिकट की जुगत में चले हुए हैं, देखते हैं किसको टिकट मिलता है, कौन सी पार्टी किस पर दाव खेलती है। आगे हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे। वॉइस ऑफ इसराना से बलराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।